साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि साइंस ने तकरीबन हर चीज़ को एक्सप्लोर कर दिया है। इसी तरह साइंस ने दिमाग के बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद दिमाग को हैक करने के कुछ तरीके निकाले हैं, जिनसे आप जैसे चाहें वैसे बन सकते हैं, जो चाहें उसे पा सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। साइंस ने इस बात को भी साबित किया है कि अल्लाह ताला ने जो 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन इंसान के हर लम्हे का हिसाब किताब लेने के लिए मुकर्रर किए हैं, वो फरिश्ते इंसान का हर हिसाब किताब लेकर इंसान के दिमाग में ही रख रहे हैं। यानी आज तक आपने जो कुछ भी किया है वो आपके दिमाग के अंदर ही महफूज है, लेकिन आप आम हालत में दिमाग के उस हिस्से की रसाई हासिल नहीं कर सकते जिस हिस्से में आपकी ज़िंदगी के हर दिन का हर सेकंड महफूज है, और ये महफूज है कि आपने उस सेकंड में क्या किया। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको दिमाग के हिस्सों के बारे में बताता हूँ। इंसानी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा हिस्सा होता है सब कॉन्शियस माइंड। हम हर जगह अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्शियस माइंड गलत और सही के दरमियान फ़र्क रखता है। कॉन्शियस माइंड इस बात को जानता है कि किस चीज़ में फ़ायदा है और किस चीज़ में नुकसान है। दिमाग के कॉन्शियस हिस्से में फीलिंग्स होती हैं और इसी हिस्से में इमोशंस होते हैं, जैसा कि मोहब्बत, नफ़रत, गुस्सा वगैरह। ये दिमाग का एक छोटा और आम हिस्सा है। और दूसरी तरफ हमारा सब कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जिसमें हमारी हर एक याद महफूज है और हर एक आदत महफूज है और वो हर काम महफूज है जो हम आम जिंदगी में करते हैं। आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि इंसान सिर्फ अपने 6 से 7% दिमाग का इस्तेमाल करता है। अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी को ले लिया जाए तो इंसान भी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 6 से 7% हिस्से को ही याद रख पाता है, अपनी बाकी सारी ज़िंदगी भूल जाता है। हकीकत में वो भूलता नहीं है, वो सब कुछ उसके सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। हर एक सेकंड में हर वो काम जो आपने किया है वो काम आपके सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा है। तो अब आपको दिमाग के दोनों हिस्सों के बारे में पता चल गया होगा और इन दोनों की खसूसियात का भी पता चल गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको इन दोनों की कमज़ोरियों के बारे में भी बता देता हूँ। हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर सकता। इसके बरअक्स हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन हर एक खसूसियात रखता है, लेकिन सिर्फ गलत और सही में फ़र्क नहीं कर सकता, फ़ायदे और नुकसान में फ़र्क नहीं कर सकता और सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर जब हम कभी मूवी देखते हैं तो इस बात को जानते हुए भी कि ये सब कुछ झूठ और सिर्फ ड्रामा है, तो हम इस बात को सच मानने लगते हैं। हम ड्रोनी फिल्म देखने के बाद डर जाते हैं, हालांकि हमें पता होता है कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन हम सच मान लेते हैं। आपके सब कॉन्शियस दिमाग की यही गलती आपको फ़कीर से बादशाह बना सकती है, गरीब से अमीर और अमीरतर बना सकती है और हर वो चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं उस तक पहुंचा सकती है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम आखिर तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप नहीं जानते कि आपके हाथ कौन सी इन्फॉर्मेशन लगने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान मानोगे कि जिसने ये वीडियो देख लिए। हमारे सब कॉन्शियस दिमाग में जो भी बात चली गई वो हकीकत बन गई। दिमाग के इस हिस्से में इतनी ज़्यादा ताकत है कि हम इससे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ से मुराद कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सब कॉन्शियस दिमाग की ताकतों की कोई हदूद नहीं। सादा अल्फाज में आपको जो कुछ बनना है, जिस चीज़ को हासिल करना है, बेशक इस वक्त वो चीज़ आपसे कितनी ही ज़्यादा दूर है, बस उस चीज़ को अपने सब कॉन्शियस दिमाग तक पहुँचा दो तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सब्र करें, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह किस इन्फॉर्मेशन को अपने सब कॉन्शियस दिमाग तक पहुँचाना है। जब भी हम कभी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस ब्रेन के पास जाती है। वो उस इन्फॉर्मेशन की जांच पड़ताल करता है और इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि इस चीज़ को सब कॉन्शियस तक भेजना है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एक आवारा नालायक लड़का उठ के कह देता है कि तुम कभी पास नहीं हो सकते, तुम फेल हो जाओगे या तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते।
तो आपका कॉन्शियस ब्रेन उस बात को रिजेक्ट कर देगा, उस बात को रद्द कर देगा। वो उस बात को सब कॉन्शियस तक नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये तो खुद नालायक है, ये मुझे क्या कह सकता है। आप इस बात पर तवज्जो ही नहीं देंगे। लेकिन अगर यही बात आपका टीचर या वो टीचर कह देता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार और उसका को एहतराम करते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बात टीचर ने कही है और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रीज़न ज़रूर होगी। फिर आपका कॉन्शियस ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को आपके सब कॉन्शियस ब्रेन तक भेज देगा, जिसके चलते आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आपने सुना होगा कि किसी इंसान को किसी इंसान की बद्दुआ लग गई। दरअसल ये हमारे दिमाग का ही खेल होता है। हमारा दिमाग इस बात को कबूल कर लेता है और खुद भी वैसा ही बन जाता है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, या किसी भी ऐसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जो आपकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, या दुनिया में कुछ भी ऐसा बनना चाहते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप उस बात की इंफॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल दो, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आप इस बात को महसूस करोगे कि वो मकाम, वो मंजिल आपके पास आना शुरू हो गई है। अब बात आती है कि अपने सबकॉन्शियस ब्रेन तक कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई पैगाम किस तरह पहुंचाया जाए। तो मेरे भाई, सबकॉन्शियस ब्रेन में कोई भी इन्फॉर्मेशन इन चंद मौक़ों पर ही जाती है। पहला, उस वक़्त जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों। दूसरा, उस वक़्त जब आप बहुत ज़्यादा गमज़दा हों। तीसरा, उस वक़्त जब आप किसी काम को बार बार करें तो उस काम की इन्फॉर्मेशन या वो काम आपके सबकॉन्शियस ब्रेन तक चला जाएगा। जैसा कि जब कभी आपने पहली दफ़ा मोटरसाइकिल चलानी सीखी थी तो आपको हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ता था कि रेस कहाँ पर देनी है या क्लच कहाँ पर छोड़ना है वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप बाइक को रोज़ाना चलाते रहे तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि सब कुछ खुद ब खुद ही होना शुरू हो गया, खुद ब खुद ही गियर निकलने लगने लगा। बेशक आप कोई और बातें सोच रहे होंगे और आपका मोटरसाइकिल खुद ब खुद ही चल रहा होगा, आपको उस पर कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रही होगी, क्योंकि हमारी मोटरसाइकिल चलाने की इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन या माइंड में चली गई थी। आप जिस बात या इन्फॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन या माइंड तक पहुंचाना चाहते हो, उस बात और इन्फॉर्मेशन को किसी एक कागज़ पर लिख लो और दिन के किसी भी हिस्से में अपने दिमाग से सारे ख्यालों को निकाल कर उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ो। लिखने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने किसी भी बात को पास्ट में नहीं लिखना कि मैं ये बनूंगा या मैं ये चीज़ लूँगा। आपने ये लिखना है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, मैं ये बन चुका हूँ या ये चीज़ मेरे पास है। आप इसी वक्त एक लम्हे के लिए सोचो कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो आपको मिल चुकी है, तो यार आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, एक अलग सा मज़ा आएगा। जब मज़ा आएगा तो वो बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होगा और आप वैसे ही बन जाएंगे। अपने कागज़ पर आपने किसी भी चीज़ को पास्ट में नहीं लिखना, प्रेजेंट में लिखना है। अगर आप अपने टारगेट को पास्ट में रखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को लगेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत आपको अभी नहीं है और वो चीज़ आपसे और भी दूर चली जाएगी। जब आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड भी साथ ही सो जाता है, आप में फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उस वक़्त सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। आपको सांस ऑटोमेटिकली आती रहती है, आपका दिल ऑटोमेटिकली धड़कता रहता है जब आप सो जाते हो। ये काम आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ी ना कर रहा होता है, ये काम तो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। तो अगर रात को सोते समय कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाली जाए तो वो इन्फॉर्मेशन सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। आपको एक मैं सिंपल सा लाइफ हैक बताता हूँ। अगर आप किसी भी सोए हुए इंसान के दाएं कान में जाके रात वक्त कोई भी बात कह देते हो तो आप देखिएगा कि अगले दिन वो बंदा ना चाह के भी वैसा ही करना शुरू कर देगा। अगर आपने किसी बंदे से अपनी बात मनवानी है तो रात को जब वो सो जाए तो उसके कान में जाके, दाएं कान में जाके वो बात 2-3 दफ़ा कहो, तो अगले दिन आप नोटिस करेंगे कि वो काम जो पहले वो नहीं करता था वो ऑटोमेटिकली करना शुरू हो गया है। उस बंदे को लगेगा कि वो काम वो खुद कर रहा है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर्स तो आपने दिए हैं।
आप उस बात या इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको आपने सबकॉन्शियस ब्रेन तक भेजना है, और सोने से पहले हैंड फ्रीज की मदद से आप सुनते सुनते सो जाएं और रिकॉर्डिंग को चलता रहने दें। अगले दिन आप गौर करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने रिकॉर्ड किया था और जैसा आपने चाहा था। देखो भाई, कुछ लोग तो इस वीडियो को देखकर अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे और उन चीज़ों को पा लेंगे जिनकी उनको ज़रूरत है। यार मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि आप लोगों तक इल्म की बातें पहुंचाई जाएं, वो बातें पहुंचाई जाएं जो आप नहीं जानते, और वीडियो को छोटे से छोटा रखा जाए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखकर आप रुक मत जाना। आप इंटरनेट पर और वीडियोस सर्च करो सबकॉन्शियस ब्रेन पर और उन्हें देखो और बदल दो अपनी ज़िंदगी। और मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। उन वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे Facebook पेज को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी सब सोशल अकाउंट्स पर शेयर कर दें ताकि ये इल्म की बातें सब लोगों तक पहुंच सके और हमारे मुल्क और हमारे माशरे को फ़ायदा हो।